गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपसे संयम की बात कर रहे थे। असंयम का मतलब है, कहा जाता है कि चोर अपनी मौत नहीं मरता है, चोरी करते ही मारा जाता है। ऐसे ही जो भी कोई किसी भी तरह का अगर गलत काम करता है तो उसके पतन का वही कारण होता है, उसी कारण वो गिरता है अपने चरित्र से। पैसा व्यक्ति के गरीबी को नहीं मारता है, परंतु उसे और कृपण बनाता है, संकुचित दायरे में बांधता है। आज बात चलेगी आत्मविस्तार की। आत्मविस्तार के बारे में बताना है। आत्मविस्तार है आत्मा का विस्तार कैसे किया जाए। मैंने सुना है पानी में पानी मिला दिया जाए तो पानी की मात्रा बढ़ जाती है। अनाज में भी गेहूं में गेहूं मिला दिया जाए तो गेहूं की मात्रा बढ़ जाती है। घोड़ों में घोड़ों को मिला दिया जाए तो घोड़ों की संख्या बढ़ जाती है। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं, सजातीय को सजातीय के साथ मिला दिया जाए तो उनकी संख्या बढ़ जाती है। सजातीय का मतलब है एक सी विचारधारा, एक सी मनोभूमि वाले। संख्या बढ़ाने से मतलब गिनती बढ़ाना, संख्या बढ़ाने से मतलब वजन बढ़ाना नहीं है, गुणवत्ता को बढ़ाने से मतलब है। आत्मा का विस्तार यही है कि हमारी गुणवत्ता का विस्तार हो। अगर हम अपनी गुणवत्ता का विस्तार करना चाहते हैं तो किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अगर कोई किसी को तुच्छ समझ रहा है तो उसकी अहंता है। अपने अहंकार के कारण वो सामने वाले को छोटा समझ रहा है। आत्मविस्तार उसी को कहते हैं। यहां फिर से कह रहा हूं, मैं भगवान का ये करूंगा, मैं समाज का ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ना 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 ना। जब कर्म के माध्यम से समाज में विलय हो जाए, चेतना का चेतना में विलय हो जाए, तो वही आत्मविस्तार है। मैं फिर से साफ करना चाहता हूं, बहुत अच्छे से समझ लेना। कोई ये समझता हो मैं कर्म मुक्ति का साधन भी है और कर्म बंधन का कारण भी है। आपने किसी को धन दौलत दिया, साधन दिया, उसका भला किया, आपने पुण्य किया, तो उसको लेने के लिए तुम्हें फिर से आना पड़ेगा। ये तो लेन देन हो गया, लेन देन हो गया, शक्ति का संवर्धन नहीं, आत्म विस्तार नहीं।
अगर आत्म विस्तार आप चाहते हैं तो अंदर से महसूस करना। और अंदर से क्या महसूस करना? अपने आपे को गला करके, या फिर से समझ लें, पानी से बर्फ पैदा होती है, पर जब तक बर्फ रहती है तो पानी से ही बनकर के पानी में ही नहीं मिलती है, पर जितनी पिघलती जाती है उतनी पानी बन जाती है और पानी में मिल जाती है। बस इतना ही अंतर हम में है। मैं, अहम अहम अहम। ईश्वर मैं तेरा क्या कर सकता हूं? तू सबको करने की प्रेरणा देता है, शक्ति देता है, रास्ता देता है, अवसर देता है। तेरी कृपा से कोई कुछ भी कर सकता है। हे ईश्वर, मुझे वो समझ दे दे, मुझे वो प्रार्थना दे दे, मुझे वो सोच दे दे, मुझे वो समर्पण दे दे, जिसको करने के बाद अपने और पराये का भेद मैं मिटा सकूं। एक माँ अपने बच्चे की लैट्रिन उठाती है, उसकी गंदगियों को साफ करती है, उसको पालती पोसती है, परंतु उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है। हृदय से केवल एक ही बात चाहती है, ये जल्दी से बड़ा हो जाए और मेरा कर्तव्य पूरा हो जाए। बस हमें भी यही करना है। समाज के प्रति हमारी क्या कर्तव्य है, क्या हम कर सकते हैं, हमारी क्या विशेषता है जो हम किसी को कर सकते हैं। त्याग, समर्पण, त्याग और समर्पण का भाव हमारे अंदर पैदा हो। हम अपनी आवश्यकताओं को ही अनंत ना बनाएं। मान लीजिए आपकी कई बार क्या होता है, आदमी की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी आदमी कहता है पता नहीं कहां फंस जाए, तब जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो जोड़ करके बचा करके रखता है। परंतु मैं एक बात को जानता हूं, जो अपने लिए जमा करके ना रखे, सब कुछ समाज को समर्पित, अपनी आवश्यकता पूरी करके सब कुछ समाज को समर्पित करता चला जाए, तो समय आने पर समाज उसकी उससे ज्यादा सहायता करता है। ये ईश्वरीय सिद्धांत है। इसलिए हमें अपनी संकीर्णता को छोड़ना पड़ेगा, तुच्छता को छोड़ना पड़ेगा और उस महानता को वर्ण करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम अपने अहम को छोड़ते जाएंगे, जितना छूटता जाएगा विस्तार, उतना ही हमारा विशाल होता और व्यापक होता हुआ चला जाएगा। आप उतने ही महान हैं जितना आपका समर्पण है। आत्मा को परमात्मा बना देने के लिए सारे आध्यात्मिक साधन जो अपनाए जाते हैं वो इसी उद्देश्य से अपनाए जाते हैं। आत्मा एक मनुष्य की आत्मा है, परमात्मा अथवा विश्व आत्मा समस्त संसार की व्यापक आत्मा को कहते हैं।
अपनी व्यष्टि को विशाल समष्टि के अंदर विला देना, घुला देना, एकाकार कर देना, विलय हो जाना, यही परमात्मा की प्राप्ति है। ये समस्त विश्व परमात्मा का ही साकार रूप है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति अभिव्यक्ति उसी के द्वारा है। ये उसी के द्वारा सृजित है, तो मैं किसके द्वारा हूं? यही समर्पण है। आत्मा आत्मा है, अपनी व्यष्टि को विशाल समष्टि में घुलाना आत्मा की इच्छा है। इसी को परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। ये समस्त विश्व परमात्मा की ही साकार कृति है, साकार रूप है। गीता में विराट रूप अर्जुन को दिखा करके श्री कृष्ण भगवान ने उस वास्तविकता की जानकारी कराई थी। सब में अपने को घुला देना अध्यात्म का चरम उद्देश्य है। समाज के लाभ के लिए, सार्वजनिक हित के लिए अपने तुच्छ स्वार्थ को न्यौछावर कर देना चाहिए। यही आत्मविस्तार है। यही आत्मविस्तार है। अपने आप को समाज का एक अंग मान लेना चाहिए और अंग मान करके समाज की सेवा हर दृष्टि से अपनी जिम्मेदारी मान करके उस सेवा को ठीक से निभाना चाहिए। उसमें किसी भी तरह का कोई छल कपट, कोई किसी तरह का ना रहे। कभी भी समाज को किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अध्यात्मवादी कोई इच्छा नहीं करता है। उसकी विचारने और काम करने की हर क्रिया के पीछे सार्वजनिक हित का ही ध्यान रखा जाता है। वसुदैव कुटुंबकम के दृष्टिकोण से सबको अपना समझना, सबको अपना समझना। शास्त्रों में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम आत्मवत सर्वभूतेषु। जो दूसरों के दुख को अपना दुख और दूसरों के सुख को अपना सुख समझता है, समाज की सुख शांति और सुख संचालन में इसी रीति नीति को अपना करके कार्य करता है, वो समाज का मेरुदंड बन जाता है। इसी आधार पर अपनी जीवन नीति का निर्धारण आदमी को करना चाहिए। उदाहरण के रूप में कहूंगा, छोटे बच्चे केवल अपने खाने, पहनने और खेलने की चिंता करते हैं। कुछ बड़े हो जाने पर विवाह की चिंता करते हैं। तब वे अपने साथ में अपनी पत्नी की चिंता करते हैं। उसे अच्छे भोजन, वस्त्र, आभूषण देकर के प्रसन्न करना चाहते हैं। जितना के बालकपन में अपने लिए पाकर प्रसन्न होता था, उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। अब वो आत्म भाव स्त्री से बढ़कर के बच्चों तक फैलता चला जाता है और बच्चों की चिंता उसी प्रकार करनी पड़ती है जैसे अपनी करनी पड़ती है। उनके सुख दुख में
अपने को भी सुख दुख का अनुभव करना होता है। इसके बाद कुटुंब का नंबर आता है। परिवार से कुटुंब का नंबर आता है। सारे कुटुंब में अपनापन फैल जाए। आज देखते हैं, पहले तो ये हुआ करता था, जब तक माँ बाप बैठे रहते थे, शरीर में रहते थे, तब तक उनके कारण कोई अपने परिवार को नहीं तोड़ता था। परंतु अब तो माँ बाप कोई परिवार में नहीं मानते। माँ बाप अलग चूल्हा चला रहे हैं, अपनी रोटी बना रहे हैं, और बच्चे अपनी अलग बना रहे खा रहे हैं। पारिवारिकता की भावना नहीं रह गई। सारे कुटुंब में अपनापन फैलाना, यहीं से वसुधैव कुटुंबकम की भावना पैदा होती है। और जब आत्मवत् सर्वभूतेषु की बात आती है, अपने से पत्नी, पत्नी से बच्चे, बच्चे से परिवार, परिवार से कुटुंब, और कुटुंब से फिर गांव, समाज, सब आता चला जाता है। अपनापन विस्तार करता चला जाता है, अपनापन फैलता चला जाता है, विस्तार करता चला जाता है। तब खुद खाने की अपेक्षा दूसरों को खिलाने में अधिक आनंद की अनुभूति होती है। एक गृहिणी अपने पति, भ्राता, पुत्र सभी को स्वादिष्ट भोजन कराते समय स्वयं खाने की अपेक्षा अधिक आनंद को अनुभव करती है। जब ये मनोदशा ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक परिपक्व हो जाए और कर्म के द्वारा, आचरण के द्वारा परिपक्व होने लगे, मनुष्य सब में अपने को और अपने को सब में देखने लग जाए, तो वो एक सफल अध्यात्मवादी बन जाता है। आत्मोन्नति के लिए ये एक बहुत बड़ा कर्म है। मैं अपने को और अपने सब को एकता के सूत्र में बांध करके सफल अध्यात्मवादी बनूं, ऐसी आकांक्षा रखनी चाहिए। व्यष्टि को समष्टि पर, खुदी को खुदा पर बलिदान कर देना, आत्मसमर्पण करना, शरणागत होना, यही कहलाता है। स्वार्थ और परमार्थ को एक कर देना आत्मविस्तार का व्यवहारिक रूप है। इसलिए हमें जितना अपने आप को घुलाया जा सके, मैं यह फिर से कहूंगा, जो मनुष्य जितना आत्मज्ञान को प्राप्त करता चला जाएगा, उसका स्वरूप उतना ही निखरता हुआ चला जाएगा। जैसे ही वास्तविकता उसके सामने आएगी, मैं फिर से कहता हूं, मेरे साथ किसी ने बुरा किया, मैं भी उसके साथ बुरा करूं तो इससे बुराई बढ़ती है। मतलब से मतलब अगर रखूं तो खुदगर्जी बढ़ती है। इसने मुझे इतना दिया, इतना मैं इसको दूं, उससे स्वार्थ बढ़ता है। जहां लेन देन की प्रक्रिया है, इसने मुझे ये दिया, वहीं जब नकारात्मक सोच आती है,
इसने मेरा ये नहीं किया तो मैं इसका ये नहीं करूं, वहीं पर विकार आ जाता है। परमात्म तत्व स्पष्ट है। मैं आत्मनिवेदन कर रहा हूं सबसे, परमात्म तत्व स्पष्ट है। जब आप अपने को खपाने लग जाएं, आप खपने लग जाएं, तो कह देना आध्यात्मिकता की क्रिया शुरू हो गई। हां, बदले की भावना नहीं, स्वार्थ की भावना नहीं, बलिदान की भावना रखनी चाहिए। बुराई को हमेशा ढककर दबा करके रखना चाहिए। अगर रास्ते में कहीं गंदगी पड़ी है तो वो बदबू फैलाती है, गंदगी फैलाती है। एक सभ्य आदमी को मिट्टी डाल करके उसको दबा देना चाहिए। किसी भी बुराई को बढ़ाना नहीं चाहिए। आज स्थिति कैसी है, कहीं भी कोई बुरी घटना घट जाए तो उस एक घटना का सारी दुनिया में विस्तार हो जाता है, मीडिया के द्वारा वो सारे में फैल जाती है। कितना बढ़िया तंत्र बुराई को फैलाने का पैदा हो गया है। हमें बुराई नहीं, अच्छाई का विस्तार करना है। सोचो, हमको बुराई का नहीं, अच्छाई का विस्तार करना है। इतना धैर्य, इतना संयम, इतनी श्रद्धा, इतना त्याग, इतना बलिदान, इतनी उदारता, इतनी भावना, इतनी करुणा, इतनी सहन शक्ति हमें अपने में पैदा करनी पड़ेगी। तभी हमारी जो अभिव्यक्ति है वो उच्च सत्ताओं में होना शुरू होगी। आज तक जितने भी मनुष्य से संत बने, संत से वो महापुरुष बने, मुनि बने, ऋषि बने, वो सब इसी आधार को आधार बना करके बने हैं। जिसमें संसार को प्रभावित करने की शक्ति पैदा हो जाए, अर्थात जो उसके संपर्क में आए तो प्रभावित हुए बगैर ना रह सके। जब ये शक्ति आप में पैदा हो जाए तो समझ लेना आध्यात्मिकता अपना विस्तार करने लगी और आपको अवतार, पैगंबर, ऋषि, योगी स्तर पर ले जाने लग गई। आप अपने स्तर को बढ़ाने लग जाएंगे। परमात्म तत्व का वो अनंत जीवन, सर्वव्यापी चैतन्य और सर्वोपरि सत्ता है जो अदृश्य रूप से जगत के पीछे काम कर रही है। मैं क्या कहना चाहता हूं, आपके पीछे भी परमात्मा की वही सत्ता काम कर रही है। जब आप काम करते हैं तो आप नहीं करते हैं, ईश्वरीय वो सत्ता जो संसार में काम कर रही है वो आपके ऊपर भी कर रही है, वो आपके माध्यम से समाज में करने लग जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को परमात्मा का साधन, उपकरण बनाता है और उपकरण बना करके इस जीवन को ईश्वर को समर्पित कर देता है।
वही सच्चा समर्पण कहलाता है। घर बार छोड़ करके, मैंने देखा है संतों के पीछे बड़ी मंडलियां चला करती हैं, जो घर बार को छोड़ करके संत जहां जाते हैं उनके पीछे पीछे चलती रहती हैं। मैं मना कर रहा हूं, पीछा करने वाली मंडली नहीं बनानी है। क्या बनानी है? अपना समर्पण करने वाली, अपना त्याग करने वाली, अपना बलिदान करने वाली सत्ता को खड़ा करना है। साधन मनुष्य असाधारण बन जाए, अपने वास्तविक स्वरूप को पा जाए, जो उसका पुराना स्वरूप है उसको खो दे। मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा, अणु अणु का एक मूल आधार होता है, और वो मूल आधार और कोई नहीं होता है। सब चीज में चेतना ही काम करती है। उसी चेतन शक्ति से गतिशील होकर के इंसान कुछ से कुछ करके दिखाता है। गतिशील तो चेतन शक्ति होती है। जड़ पदार्थ नहीं। जब चेतना के साथ जुड़ी होती है तो उसमें चैतन्यता आती है और गति आती है। जब वो चैतन्य साथ से अपने संबंध को तोड़ देती है तो निष्क्रिय हो जाती है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा, जैसे सागर की एक बूंद को उठा लिया जाए तो समुद्र के सारे गुण उसमें विराजमान होते हैं, ऐसे ही ईश्वर को अगर धारण कर लिया जाए तो उसकी एक बूंद में भी विराट स्वरूप छुपा हुआ है, जो आपको बोध कराएगा। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं, आत्मा के रूप में आपका कौन कितना सम्मान करते हैं, फायदा उस सम्मान करने वाले को भी होता है, जिसका किया जाता है उसको भी होता है। दोनों की एक साथ वृद्धि होती है। इसी को आत्म विस्तार कहा गया है। परमात्म तत्व जो हम सबके अंदर है, जब आत्म तत्व के साथ भरता है तो वो परिपक्व होता है, ताकतवर होता है। जड़ता का जो दुर्गुण उसके अंदर होता है वो खत्म होता है। जिन जिन महापुरुषों ने आत्म प्रकाश की प्राप्ति कर ली, उन्होंने अपने अनुभव प्रकट करते हुए इस सत्य की इस प्रकार पुष्टि की कि अपना जीवन परमात्म तत्व से एक दिव्य प्रवाह के रूप में जुड़ा रहता है। सोचो, अपना जीवन परमात्म तत्व से एक दिव्य प्रवाह के रूप में अपने अंदर समाता चला जाए, जैसे सूर्य का तेज हमारे ऊपर बरसता रहता है, हमारी ग्रंथियां उसके तेज को सोखती रहती हैं।
एक दिन वो इतना समर्थ हो जाता है कि अपने लाभ से सबको लाभान्वित करता है। देने का क्रम उसमें शुरू हो जाता है। हम ईश्वर या सत्य एक ही चीज के दो नाम हैं। यही ज्ञान और अनुभव, आत्मानुभूति, आत्म प्रतीति, आत्मज्ञान के रूप में सामने आता है। इसी से जो अपने अंदर आत्मीयता प्रकट होती है, जो अपनापन प्रकट होता है, इसी प्रकाश से जो परायापन मिटता है, व्यक्ति के अंदर सहजता का गुण पैदा होता हुआ चला जाता है। देखिए कैसी स्थिति है। मनुष्य आत्मज्ञान का दिव्य प्रकाश आपसे आप विकीर्ण करता है और दिव्य शक्तियां स्वयं आकर उसका वर्ण करती हैं। साधारण से असाधारण, सामान्य से असामान्य, दिव्य से दिव्य, व्यष्टि से समष्टि तभी विकीर्ण होते हैं। सोच करके देखो, अगर अपना विस्तार करना है तो दिव्य शक्तियां उस स्थिति को पैदा कर दें कि आपके चेतना को स्वयं वर्ण कर लें। आपकी चेतना को दिव्य शक्तियां स्वयं वर्ण कर लें। सोचो, आपको किसी के पीछे लगना ना पड़े, आप अपने कर्म को करें। सामान्य से दिव्य, व्यष्टि से समष्टि के रूप को होकर के संसार के लिए आश्चर्य, योगी, अवतार अथवा सिद्ध रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें। उसकी पूर्ति के लिए आत्मज्ञान ही सर्वोपरि है। एक एक करके जो रास्ता बताया गया है, 7 जो बताने के लिए आपसे कहा गया है, आज 6वां बिंदु चल रहा है, एक और बचा है। जी, रीता जो लिख रही है, मैं उसको इनकार नहीं कर रहा हूं, परंतु आत्मसम्मान आप पाना चाहते हैं तो इतना दीजिए कि अगले के अंदर से उबल करके निकल करके आपके पास आ जाए, मजबूर हो जाए, उसके अंदर जागृति पैदा हो जाए। भौतिक विभूतियों के लोभ में हम इन तत्वों की उपेक्षा कर देते हैं बेटा। भौतिक तत्वों के प्रलोभन में आकर के जो आप लिख रहे हैं, बात तो ठीक है, परंतु हम उलझ जाते हैं लोभ के कारण। विभूतियां सबके अंदर हैं, परंतु प्रलोभन का क्या करें, जो करने नहीं देती। सब जानते हैं अच्छे बुरे को, सबको पता है, प्रलोभन का क्या करें, जो करने नहीं देता। जिसने प्रलोभन को अपना लिया, मान लेना जीवन का सारा मूल्य खत्म कर दिया।
जो प्रलोभन में आ गया उसने जीवन का सारा मूल्य ही खत्म कर दिया। जीवन इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। त्याग, समर्पण, बलिदान, ये सब इसके अंदर करना पड़ता है। जब करते हैं तो अंदर से आप पक्के होते जाते हैं, आपके संकल्प पक्के होते चले जाते हैं। और जब संकल्प पक्के हो जाते हैं तो आदमी का स्वभाव इतना दृढ़ मजबूत हो जाता है कि किसी स्थिति में भी वो किसी से डिगने वाला नहीं। अज्ञानता के अंधकार में व्यक्ति अटकते और भटकते हैं, परंतु ऐसा व्यक्ति अटकता और भटकता नहीं है। भूल मनुष्य जैसे विवेकशील प्राणी के लिए अनुचित और अवांछनीय है। इस विवेक को, इस अविवेक को हमें त्याग देना चाहिए। जितनी आपकी चेतना क्रियाशील होती चली जाएगी, सारी समस्याओं को समाधान के रूप में करने की क्षमताएं आपके अंदर पैदा होती चली जाएंगी। समर्पण बहुत जरूरी है। भटके हुए व्यक्ति को जितने शीघ्र से शीघ्र रास्ते पर लाया जा सके, सत्य का मार्ग सबके लिए उतना ही खुलता चला जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं, कहते हैं कि जीवन अलभ्य है, अवसर है। हर क्षण इतना कीमती है कि जिसकी तुलना, परिकल्पना नहीं की जा सकती। कहां पर आपका सौभाग्य जग जाए और आपका इतना बड़ा उद्धार कर जाए कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए आत्म विस्तार के लिए प्रलोभन को आपको छोड़ना ही होगा, स्वार्थ को आपको छोड़ना ही होगा। भूल सुधारने में जितनी जल्दी की जाए उतना अपना ही हित करेंगे। शरीर छूट जाने पर जीवन का अंत नहीं होता। जीवन तो एक अनंत अविच्छिन्न प्रक्रिया है जो सदा सर्वदा तारतम्य के साथ प्रवाहित होता रहता है। ये तो निरंतर गतिशील होने वाला एक प्रवाह है। उद्देश्य की पूर्ति हमको करनी होगी। जीवात्मा इस स्थूल लोक को त्याग दे। शरीर को नहीं बोला है मैंने, मरने पर किसी को मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसे कितने संत महात्मा ऋषि हुए हैं जिन्होंने इसी शरीर में रहते हुए ईमानदारी से शरीर को एक शरीर ही समझा, साधन ही समझा, और उसी के लिए अपनी साधना करते रहे, परंतु इसके अंदर अपने विस्तार को करते हुए चले गए। इसलिए आपसे भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि अपने वास्तविक स्वरूप को समझें और वास्तविकता पर चलने के लिए कटिबद्ध हों, तो बात बनती है। अपना विस्तार करेंगे, आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना को पैदा करेंगे,
वसुधैव कुटुंबकम का दृष्टिकोण अपनाएंगे। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।